शहर के कोने में बसी थी एक बस्ती। वहां की लोग गरीब थे लेकिन मेहनतकश लोगों थे। उसी बस्ती में रहती थी एक लड़की पूजा। वो 19 साल की थी। पूजा अपने पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दिन भर कॉलेज जाती, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाती। उसका सपना था टीचर बनकर अपने पापा को एक अच्छा घर देना, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक रात पूजा देर रात ट्यूशन से लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उस कार से 3 लड़के निकले। वो अमीर घरों के बिगड़े बेटे थे। वो लड़के शराब के नशे में धुत। उन्हें लगा ये लड़की कोई खिलौना है। उन्होंने पूजा को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। पूजा चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे जाने दो, मेरी मां नहीं है, प्लीज। लेकिन इंसानियत उन दरिंदों के जिस्म से कब का मर चुकी थी। वे उसे शहर के बाहर एक सुनसान खेत में ले गए और उस मासूम की इज्जत को कुचल दिया। फिर खून से लथपथ हालत में छोड़कर भाग गए। सुबह एक किसान ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। शरीर टूटा हुआ था, लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा घायल थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन जब आरोपियों के नाम सामने आए तो केस दबाने की कोशिशें शुरू हो गई, क्योंकि एक आरोपी एमएलए का बेटा दूसरा, पुलिस कमिश्नर का भतीजा तीसरा, करोड़पति व्यापारी का इकलौता वारिस। पैसे और पावर के आगे सच्चाई की कोई कीमत नहीं रह गई। कोई भी मीडिया उसकी मामला नहीं दिखाया। उसी टाइम पूजा की हालत देखकर एक लोकल पत्रकार ने उसकी कहानी छाप दी। एक और निर्भया, इंसाफ की आस में। जनता भड़क उठी, कैंडल मार्च हुए, सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर पूजा ट्रेंड करने लगा। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट सड़कों पर आ गए। तभी कोर्ट में पूजा की केस लड़ाई हुई। जज के सामने सबूत थे, मेडिकल रिपोर्ट, पूजा की गवाही, गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज और भी बेहद कुछ। लेकिन उसी समय बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया, ये सब लड़की की प्लानिंग है। वो ब्लैकमेल करना चाहती थी मेरे क्लाइंट को, क्योंकि उनके पास बेहद पैसा है। पूजा फूट फूट कर रोई, मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तभी जज साहब ने फैसला पढ़ा, ये मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे समाज की आत्मा का है। ऐसे अपराधियों को कानून के तहत उचित और कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। जज तभी बोले, आईन के हिसाब से ये लोग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। बेटी, लेकिन मैं सुनती हूँ ये आरोपियों को हम तेरे हवाले करते हैं, जैसे ये तीनों तेरे इज्जत के साथ खेल के तुझे नोच नोच के खाए थे। तू भी तेरी जो मर्जी ये तीनों के साथ कर। तभी पूजा ने खुश हुआ और वो तीनों को लेके उसी खेत में गया जहां वो तीनों उसकी इज्जत लिए थे। फिर पूजा तीनों को उस दिन की बात याद दिलाई और तीनों की गुप्तांग काट के गोली मार दी। तीनों वहां तड़प तड़प कर मर गए। उसके बाद उसने अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाया। अगले 2 सालों में उसने पढ़ाई पूरी की और आज वो महिला सुरक्षा एनजीओ की लीडर बनी। हर लड़की को हिम्मत देती है। चुप मत बैठो, आवाज उठाओ, दरिंदों को सजा दिलाना हमारा हक है। ये कहानी का संदेश ये था, बलात्कार सिर्फ एक लड़की का शरीर नहीं तोड़ता, वो पूरे समाज की आत्मा को घायल करता है। लेकिन जब एक लड़की डरने की बजाय लड़ती है तो इंसाफ की जीत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा, हमें कमेंट्स में बताएं।